हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सौरभ मन्ना। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया है कि आज मैं किस बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सबको जानना चाहिए यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि हाँ यूट्यूब चैनल जो भी मन चाहे बना के छोड़ दो। अभी का सिचुएशन में यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाना बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। किसी का तो व्यू जाता ही नहीं है, कोई वीडियो डालता है तो व्यू तो जाता है ही नहीं, किसी का मोनेटाइजेशन भी होता नहीं, क्योंकि कंटेंट मेन चीज़ है। कंटेंट अगर ठीक रहा तो वीडियो तो वायरल होना एकदम कंपलसरी है ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यूट्यूब चैनल के लिए एकदम एक वो कोड है कंटेंट। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा रहा, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा रहा, तो वीडियो तो वायरल होना एकदम। तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब बेसिकली यूट्यूब है क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सब अपना टैलेंट्स, कुछ भी स्किल्स हो, कुछ भी आइडियाज़ हो, सबके साथ शेयर करते हैं वहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए कंटेंट तो ज़रूरी है ही। ठीक है, अभी का ज़माना में, सिचुएशन में यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है। जैसे तैसे जो भी वीडियो बना दो, वीडियो वायरल हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। ऐसा सोच मत रहो। आजकल का जनरेशन में कंटेंट मांगता है यूट्यूब में, बिना कंटेंट का वीडियो कभी वायरल नहीं होता है, इतना चीज़ जान लो। ठीक है, यूट्यूब चैनल में अच्छा क्वालिटी का वीडियोस अपलोड करने के लिए सबसे मेन चीज़ चाहिए, वो तो मैंने बता दिया, कंटेंट। सेकंड है स्पीकिंग स्किल्स, कैमरा के सामने कैसे बात करना है, कैमरा में कैसे फेस टू फेस बात करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। कैसे सबके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ है एडिटिंग क्वालिटी। एडिटिंग क्वालिटी अगर ठीक रहा तो बहुत ही अच्छा है। सो ये चार चीज़ आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है: कंटेंट, स्पीकिंग स्किल्स, योर बिहेवियर एंड योर एडिटिंग स्किल्स। ओके, ये चार चीज़ अगर आप फॉलो कर गए तो वीडियो तो वायरल होना तो कंपलसरी है ही। और अब क्या पता ऐसा वीडियो वायरल हो जाए कि आपका सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाए, एक ही दिन में, 2 दिन में आपको मोनेटाइजेशन भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो आज हम शेयर करने वाले हैं यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है ना। बट उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। इस यूट्यूब चैनल में किया गया था 2018 में, जो अगर आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर चैनल शुड बी मोनेटाइज्ड with the 1000 subscriber, okay, and 4000 hours watch time, okay। वो भी एक साल में कम से कम 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होने का चांसेस क्या हो जाएगा। अगर फिर भी 2000 मतलब आपका वॉच टाइम ज़्यादा अगर नहीं हुआ एक साल में, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने का बहुत कम चांसेस है। इसका मतलब आपका वीडियोस कोई नहीं देखता है। तो अभी हम आपसे शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना होगा यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ईमेल आईडी तो ज़रूरी है। ठीक है, अगर ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे तो आपका यूट्यूब चैनल तो बनने से रहा। ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल का नाम आपके कंटेंट के आइडियाज़ के हिसाब से होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रैटेजी सेट करना। आप तो सोच लिए कि हाँ यूट्यूब चैनल खोलेंगे, चलो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल खोलने के लिए सबसे मेन चीज़ है आप क्या बनाना चाहते हैं, आपने क्या गोल सेट किया, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या बनाना चाहते हैं यूट्यूब में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही जानना ज़रूरी है। हाँ यूट्यूब चैनल खोल दिया, चलो जो मन चाहे वीडियो बना दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं। एक स्ट्रैटेजी सेट होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए कि हाँ अगर आपको एक ही कंटेंट के ऊपर, एक ही आइडियाज़ के ऊपर हमको वीडियो बनाते रहना है, तो वो एक ही वीडियो मतलब एक ही आइडिया के थ्रू वीडियो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको।
ये नहीं कि हाँ चैनल खोल दिए जो मन चाहे वीडियो बना दो, हाँ सब्सक्राइबर हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इतना जान लो। जैसे आपको कुकिंग का व्लॉग करना है, कुकिंग ट्यूटोरियल्स करना है, तो आप कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहिए। अगर आप फोर्थ पॉइंट है कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंटेंट रहा तो वीडियो तो बनना है ही बनना, है ना। कंटेंट एकदम अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट होना चाहिए आपका दिमाग में। कंटेंट अगर अच्छा रहा तो वीडियो अच्छा बनेगा, वीडियो अगर अच्छा बना तो वायरल भी ज़्यादा होगा, वायरल ज़्यादा हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए ऐसा कंटेंट सोचिए कि आपका वीडियोस कुछ ही दिन में वायरल हो जाए, ऐसा कंटेंट सोचिए आप, ठीक है। तो कंटेंट भी एकदम हाई क्वालिटी का अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो का लेंथ। बहुत जन यूट्यूबर्स क्या करते हैं, 25-50 मिनट 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं, बना के यूट्यूब पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण ऑडियंस क्या करते हैं, ऑडियंस वो वीडियो को स्किप कर करके देख के छोड़ के चल जाते हैं, जिसके कारण वॉच टाइम, जो एक वीडियो का जो वॉच टाइम होता है वो घट जाता है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण व्यूज़ तो आ ही जाता है लेकिन वॉच टाइम में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कम से कम 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। नेक्स्ट है बैकग्राउंड म्यूज़िक, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें और भी अच्छा लगने के लिए आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक डालने का भी तरीका होता है कॉपीराइट से बचने के लिए। अब ये नहीं कि हाँ जो मन चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दिए, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक में कॉपीराइट मार दिया तो क्या होगा उसके लिए। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा NCS, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। उसमें हर तरह का आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएगा, उस ऑडियो को डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में डाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है वो आप कर लिए, और जब आप वीडियो अपलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में आप आपने जो ऑडियो डाला है वो ऑडियो का नाम से आप अपना इसमें दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। आपका कॉपीराइट चांसेस नहीं रहेगा, कॉपीराइट होगा भी नहीं आपका वीडियो पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि म्यूज़िक जो डाल रहे हैं आप नॉन कॉपीराइट वाला म्यूज़िक ही डालें। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग कैसे करना चाहिए, है ना, उसका भी बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे ऐप्स है, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, बट हाँ बेस्ट यही रहेगा कि आप वीडियो एडिटिंग फ़ोन से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। लैपटॉप लेने का डिमांड कभी गलती मत कीजिएगा अपने पेरेंट्स से। अगर आप पेरेंट्स से लैपटॉप लेने का डिमांड कर भी दिए तो सोच लीजिए क्या होगा। फ्लैशबैक। हाँ पापा मुझे वो लैपटॉप चाहिए, वो वीडियो एडिटिंग करना है ना, इसलिए। क्या चाहिए तुझे, लैपटॉप? नहीं पापा तो ATM मशीन है, हाँ मुंह में काट डालो तो पीछे से पैसा भागेंगे। नहीं तू एक काम कर, तू मेरा किडनी बेच दे। किडनी क्या, तू पूरी मेरे को ही बेच दे। साला कैसा नालायक पैदा किया। इसलिए मैंने कहा फ़ोन है तो फ़ोन में आप कीजिए वीडियो एडिटिंग, तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा फ़ोन पे ही बनाने का वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थंबनेल। थंबनेल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अट्रैक्टिव थंबनेल होना चाहिए आपके वीडियोस के लिए, क्योंकि थंबनेल और टाइटल से ही पता चल जाता है कि आप क्या वीडियो बना रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है, इस वीडियो का आपका कंटेंट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑडियो क्वालिटी, है ना। ऑडियो क्वालिटी वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छा रहा तो वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सबको पता भी चला कि हाँ आप क्या बोलना चाहते हैं इस वीडियो पे, इस वीडियो के थ्रू आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑडियो क्वालिटी के लिए एक शांत एकदम बिना साउंड वाला रूम होना चाहिए, जो कि हल्का सा भी कुछ आवाज़ ना हो, एक अच्छा रूम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ चले गए कहीं पे टेरेस पे चले गए, रोड पे चले गए, इधर चिल्ला रहे सब्जी वाला आलू ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मेन चीज़ जो हर यूट्यूबर को ज़रूरत पड़ता है, वो है कैमरा। भैया कौन सा कैमरा ले अब? फिर से मैंने कहा था जब मैंने लैपटॉप के बारे में बोला था, वीडियो एडिटिंग के बारे में, जैसा आपने लैपटॉप का डिमांड किया था वैसे जैसा मैंने कहा लैपटॉप का डिमांड करना तो है नहीं, वैसे भी आप कैमरा का भी डिमांड मत कीजिएगा पेरेंट्स से, DSLR का, क्योंकि DSLR का तो दाम आपको तो पता ही है कितना दाम होता है DSLR का। अगर DSLR का डिमांड कर दिए आप तो फिर आप फ्लैशबैक में जाइए।
ओ मम्मी, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, वो DSLR लेना था। क्या चाहिए तुझे? DSLR? वो भी 30,000 का? पैसे कहाँ से लाएगा? हाँ? पैसे का पेड़ उगता है क्या? हाँ, जो मन चाहे बोल देगा तू? हाँ? आपसे नहीं होगा मम्मी, नहीं पूछेंगे आपसे। वो पापा, मुझे DSLR लेना था बस। आ गया नालायक फिर से। बोल क्या चाहिए? भौंक। तू फिर आ गया DSLR के बारे में पूछने के लिए? तुमको मना किया था ना लैपटॉप के बारे में, अब तुम फिर से आके DSLR के लिए? क्या समझ रहा है तू मेरे को? पेड़ समझ रहा है? हिलाएगा तो पैर मुँह से निकलेगा? हाँ, समझ क्या रखा अपने आप को? चप्पल कहाँ है? चप्पल? अच्छा सॉरी पापा, सॉरी पापा। म्यूजिक गजब बेइज्जती है। इसलिए कैमरा आपके पास जो भी हो, चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन क्यों ना हो, बस फटाक से हाथ में पकड़ लीजिए, बनाना चालू कीजिए वीडियो। कोई ज़रूरत नहीं DSLR लेने का, कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो तो फ़ोन में अच्छा खासा क्वालिटी में बन जाता है, वीडियो एडिटिंग भी अच्छा खासा फ़ोन में बन जाता है। क्या ज़रूरत है DSLR लेने का? गलती से पेरेंट्स से डिमांड मत कीजिएगा कि हाँ पापा मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना है, मेरे को DSLR खरीद दो, मेरे को लैपटॉप खरीद दो। कभी गलती मत करना ऐसा, गलती करोगे बहुत पछताओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मैंने बहुत सारा पॉइंट्स आपके सामने मैंने मतलब क्लियर कर दिया है। आपके सामने बहुत सारा पॉइंट, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है अपना यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। बस इंपॉर्टेंट चीज़, एक मेन इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए यूट्यूब चैनल के लिए, वो है कंटेंट। कंटेंट अगर अच्छा रहा तो वीडियो भी अच्छा रहेगा, वीडियो अच्छा रहा तो वॉच टाइम भी अच्छा रहेगा, वॉच टाइम अच्छा रहा तो भाई मोनेटाइजेशन तो होना तो जो कंपलसरी है ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू अलॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।